हाँ सर, थैंक यू। और आपने सुबह सुबह चाय पिलाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम ठीक से जगे नहीं थे, एक्चुअली शिवाजी भाई तो जगे हुए हैं और मैं तो अभी सोया ही था। तब तक सर जो है चाय लेके आ गए कि चाय पी लीजिए। अच्छा लगा। तो मैं अभी शक्ल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी जस्ट सो के उठा हूँ। तो ऐसे ही, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जा रहे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 181वां दिन है और फिलहाल हम हैं हिक्किम में। हिक्किम सिक्किम का भाई लगता है वैसे नाम से। तो हम चाय पी रहे हैं, चाय हमें अंकल जी ने पिलाई है। तो चाय पी के फिर मिलते हैं, थोड़ी शकल की जो है स्थिति ठीक कर लें। आज बहुत दिनों बाद पसीना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। पसीना होते ही मतलब ऐसे पूरी स्किन नॉर्मल सी हो गई। ये तो इतनी ड्राई हो गई थी, इतनी ड्राई हो गई थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी खुद के स्किन पे से टच करने का मन नहीं करता था। आज मैंने क्या किया था, टेंट लगा के मैं वेट कर रहा था। हमने बनाया था मैगी, मैगी खाया। फिर वेट कर रहा हूँ कि अब आप लोगों का रिप्लाई आएगा तो मुझे लेटर भेजने हैं। अब लेटर भेज के ही यहाँ से निकलूँगा। अभी तक मुझे सिर्फ 3 रिप्लाईज आए हैं, 3 मैसेज आए हैं जिनको लेटर चाहिए, जिन लोगों को। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ऐसे 12:30 हो रहा है, 2 बजे तक मैक्सिमम मैं वेट करूँगा। 2 बजे के बाद फिर मैं लेटर्स भेजूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा काजा की तरफ, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से मतलब निकलना है, मनाली की साइड आगे बढ़ना है। तो बहुत लेट करना भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे जो माहौल है हालत ख़राब करने वाला है, क्योंकि ठंड लग रही है। आप छाए में रहते हैं तो, बाहर रहते हैं तो, और अगर आप धूप में हैं तो गर्मी लग रही है। टेंट में हैं तो नॉर्मल है, फिर भी ठीक है। अदरवाइज़ ये अगर टेंट हमने लगाया होता कहीं प्लेन एरिया में, तो अंदर अब तक हमारी जो है वो आलू की तरह से, अब तक हम जो है आलू के जैसे उबल चुके होते। बट यहाँ उतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी गर्मी है, हल्के फुल्के। बट अच्छा लगा, आज बहुत दिनों बाद पसीना हुआ, हल्का फुल्का नॉमिनल था। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक पसीना नहीं दिखेगा आपको। बट मुझे महसूस हो रहा है, हल्का हल्का सा पसीना महसूस हो रहा है स्किन के ऊपर। तो बढ़िया है, अच्छा है। और धूप ऐसी है तगड़ी वाली, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कैसी धूप है। इसको छूने पे ना, मैं बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाएगी, चट से करके पकड़ लेगा। बाहर का कुछ ऐसा है सीन। शिवाजी भाई गए हैं इंडिया के सबसे ऊंचे गांव में, जहाँ पे, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे ऊंचे गांव में, जहाँ पे आप बाइक या किसी भी मोटर व्हीकल से जा सकते हैं। बट ऐसा हमारे पास दिक्कत ये थी ना कि हमारी साइकिल है छोटी, और कल लग गया हमको चोट घुटने पे। जब हम पहाड़ी पे चलाते हैं तो क्या होता है, हैंडल जो है बैलेंस करने के लिए इधर उधर डगमग डगमग हिलता रहता है, और पैडल चलता रहता है, और टक से करके लगा हैंडल से। तो कल लगा, परसों लगा। शिमला में तो ऐसी चोट लगी थी कि मैं बस साइकिल खड़ी करके ज़मीन पे से लेट गया, इतनी ज़ोर से लग गई थी। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा रेस्ट चाहिए घुटनों को। तो मैं नहीं गया, वो अकेले गए। और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेज का। मैसेज आएंगे उसके बाद मैं जाऊँगा, लेटर लिखूँगा, भेजूँगा, और फिर यहाँ से निकलेंगे शाम को काजा के लिए। प्लान तो अभी ऐसा ही है, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसा होगा अपडेट तो मिलेगा ही। ये वो घर है जिसके पीछे हमने टेंट लगाया है। यहाँ एक होम स्टे है, आप अगर यहाँ आते हैं तो रुक भी सकते हैं। और अभी मैंने देखा कि मैंने सुबह में 2 वीडियो रिकॉर्ड की हैं बैक टू बैक, और दोनों वीडियो गायब है, सेव ही नहीं हुआ है। और हम जा रहे हैं फ़िलहाल पोस्ट ऑफिस पे, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। 10 लोगों के मैसेज आ चुके हैं, अब उन 10 लोगों को लेटर भेजना है। तो जाते हैं वहाँ से, लेटर लेते हैं, लिखते हैं और भेजते हैं। पहाड़ों की लाइफ कितनी टफ है, लेकिन पैदल चलने में सांसें तेज हो जाती हैं। और मुझे लगता है भारत में अगर कहीं किसी पोस्ट ऑफिस से सबसे ज़्यादा लेटर भेजा जाता होगा तो वो यहीं से। दिन भर में हज़ारों लोग लेटर भेजते हैं, और एक एक इंसान कम से कम 5-5, 4-4 इतने लेटर्स तो भेजता ही भेजता है। तो अच्छा है, वैसे बढ़िया है। इसी बहाने इंडियन पोस्ट का काम चल रहा है। और हम भी जा रहे हैं
लेटर लेने के लिए भेजना है। तो सांसें तेज चल रही है, इसके लिए सॉरी। ये हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम लोग नीचे से हैं, प्लेन एरिया वाले, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और गॉगल इधर है क्या पड़ा था? गॉगल आप अंदर आए सर। ये कितने हैं? आप तो आए नहीं बिल्कुल। ये कितने हैं? 96 रुपये दो। ओके 96 दे। ओके 1 मिनट। ये इतने सारे मैंने कार्ड्स लिए हैं। एक्चुअली इसमें से 5 कार्ड मैंने लिए हैं भाई के लिए। वो चले गए हैं अभी। आगे एक गांव है जो विश्व का सबसे ऊंचा गांव है, जहाँ पे आप व्हीकल लेके जा सकते हैं। वहाँ पे गांव का नाम भूल गया हूँ, थोड़ी देर बाद बता दूंगा। बट मैंने उनके लिए भी ले लिया है और अपने लिए भी ले लिया है। और ये है वो पोस्ट ऑफिस। फिलहाल इसको चिपकाते हैं, स्टैंप लगवाते हैं और फिर भेजेंगे यहाँ से। इतने सारे लेटर्स ले लिए मैंने। और ये है वो पोस्ट ऑफिस जो एकदम लेटर बॉक्स के थीम में बना हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व के सबसे ऊंची डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन वर्ल्ड। और इसकी हाइट जो है ना मीटर्स में है, 4440 मीटर्स जो है, तो काफ़ी हाइट है। और काफ़ी हाइट है तभी ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। वहाँ पे एक गांव है, उसका नाम मैं फिर भूल गया, वो उस साइड पे दिख रहा है। ये यहाँ पे ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल मतलब गाड़ी लेके आने वाला गांव है, जहाँ पे अपने व्हीकल से आप जा सकते हैं। तो हिमाचल आए, काजा आए और यहाँ नहीं आए तो अधूरा रह जाता। मैं दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ से वो किसी ना किसी अपनों को, जैसे मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ, लेटर्स भेजेंगे। और यहाँ से लेटर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी 10 दिन 12 दिन 15 दिन, बट चला जाता है तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग अपने अपनों को भेज रहे हैं। मैंने भी अपने अपनों को भेजने के लिए ये ख़रीद लिया है। तो अब बस निकलूँगा, लिखूँगा और फिर भेजूँगा। भैया जी आ गए हैं पूरा गांव घूम के। वो जो सबसे ऊंचा गांव है, गांव का नाम क्या था? कॉमिक। हाँ कॉमिक, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, जहाँ पे आप अपनी व्हीकल लेके जा सकते हैं, सबसे ऊंचा। और अब हम जो है लेटर लिखने बैठ गए हैं। हमने सब कुछ करवा लिया है, अब हमको सिर्फ लेटर लिखना है। 10 लोगों के मैसेजेस भी आ गए हैं, ऊपर ही 10-12 लोगों के 15 लोगों के मैसेज आ चुके हैं, लेकिन अब सबको तो नहीं भेज सकते। एक्चुअली हमारे पास कैश इतना ही था कि हम ये ले सकें, और उतना ही लिया है हमने जितना हम ले सकते थे। और अब बैठ के हम ये क्या सोच रहे हैं भाई, यहाँ पे लेटर तो किसी से लिखा नहीं है और किसको लिखा नहीं, पहली बार लेटर लिख रहे हैं। कैसे लिखना है, क्या लिखना है क्या लिखना है यही नहीं मालूम है। तो अब हम लिखने बैठे हैं, हम आधे घंटे से सोच रहे लिखे कैसे। और मतलब सच में ये पहला एक्सपीरियंस है लाइफ। लेटर नहीं लिखा, हमको आज तक ये नहीं मालूम था कि डाक खाने में लेटर भेजा कैसे जाता है। ये पहली बार लेटर भेजने का जो है सिलसिला है, ये पहला। और बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे भेजना है, कैसे लिखना है। भेजना क्या है, भेजना तो जाके उसमें डाल देना है, बट लिखना कैसे ये बहुत जो है कंफ्यूजिंग है। और वैसे लेटर से याद आया, हम आपको दिखाते हैं हमने अपने टेंट का हाल क्या कर रखा है। ये पूरा बिखेर रखा है हमने, और रात में इसी को एडजस्ट करके सोने लायक बनाना है। पूरा बिखरा हुआ है। और अब हम लेटर लिखने जा रहे हैं। तो आप में से 10 लोग जिन्होंने मैसेज किए थे उनको लेटर भेज रहे हैं हम। और मैसेज लिखना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। लेटर खरीदना तो चलिए ठीक है, फिर भी 1 मिनट के लिए ईजी था, बट देखते हैं और लिखेंगे। जो भी दिल से निकलेगा, लिखने का मन करेगा वो लिखेंगे। आज यहाँ पे बादल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और बादल है, बादल गरज भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। मैं नीचे आया था दुकान की खोज में, दुकान तो नहीं मिला, बट एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये गांव बड़ा साफ़ सुथरा है। मतलब इतने दूर दूर घर हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं फैली हुई है। सब लोग अपनी गंदगी को डस्टबिन में डालते हैं, फिर एक जगह ले जाके इकट्ठा करके। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी,
वो है जानवरों की हड्डियाँ, और वो भी मैक्सिमम हड्डियाँ जो है ना याक की हैं। रीज़न ये है कि ठंड में यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो उस टाइम पे यहाँ के लोगों का जो है ना एक ही सहारा होता है खाने में, होता है याक। ये लोग जाते हैं जंगलों से याक पकड़ के लाते हैं, उसको काटते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, आप अगर कभी यहाँ घूमने आते हैं तो आप लोग को एक और दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, वो है वॉशरूम की बड़ी समस्या है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे वहाँ के जैसे नॉर्मल टॉयलेट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे एक गड्ढा मतलब एक गड्ढा होता है नीचे, ऊपर से जो है उसको कवर्ड रहता है वो कंक्रीट से, छत बनी होती है, और बीच में एक होल होता है। आपको वही वॉशरूम यूज़ करना है। मतलब मेरे कितना अजीब था, स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में तो बहुत दिक्कत हुई, तो धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लिया मैंने ऐसे। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि ठंड में माइनस टेम्परेचर होता है, -20 -30, तो उस टाइम पे पानी जो है ना जम जाएगा, फिर नॉर्मल जो वॉशरूम होगा वो यूज़ में नहीं ले सकते क्योंकि पानी रहता है उसमें। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे वॉशरूम बनाए जाते हैं जिनको ड्राई वॉशरूम बोला जाता है, ऐसे ड्राई टॉयलेट। और वो क्या है ना कि मतलब जो वेस्ट होता है वो ऐसे डिकम्पोज होता रहता है साथ में, तो यहाँ पे वही यूज़ होता है। तो कभी अगर आप आते हैं तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ये समस्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। भूख लगी है बड़ी ज़ोरों की, और ये दुकान है बंद है फ़िलहाल, पता नहीं कहाँ गए हैं इसके ओनर। तो यहाँ पे एक सर का घर था, ये बाहर निकले हुए थे। मैंने बोला थैंक यू, और मैंने इनको बोला कि आप अगर दूध पॉसिबल हो तो दे दीजिए। तो सर ने कहा ठीक है दे देते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। तो एक्चुअली हमारे पास राइस थोड़ा सा है, तो मैंने सोचा दूध ले लेता हूँ, और राइस है, खीर बनाएंगे, खाएंगे, भूख भी मिट जाएगी, थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे, और अच्छा भी है, थोड़ा हेल्दी रहेगा, खीर खाना बेहतर है। तो मैंने सर से कहा थोड़ा दूध दे दीजिए, तो वो दूध के पैसे नहीं ले रहे थे। मैंने कहा नहीं, आपको दूध के पैसे नहीं लेंगे तो मैं दूध नहीं लेके जाऊँगा। तब जाके उन्होंने, अभी भी वो लिए नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लूँगा। तो अभी देखते हैं। फिर मैंने बोला थोड़ा सा राइस दे दीजिए, हमारे पास थोड़ा राइस है, थोड़ा राइस यहाँ से ले लेते हैं, फिर खीर बनाएंगे, खाएंगे, तब जाके थोड़ा आराम मिलेगा। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। इतना ज़बरदस्त दूध मिला है, मतलब एकदम गाय का, वो भी क्या बोलते हैं उसको, वो लकड़ी की आंच पे जो है ना इन्होंने उबाला था इसको, तो वो उसका अलग स्मेल है, मस्त सौंधा सा। तो बढ़िया है, देखते हैं खीर हमारी कैसी बनती है। हमें डर लगा रहता है क्योंकि भाई साहब का जो चूल्हा है वो ऐसे डगमग होता रहता है, तो बस यही लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे हमारे मुंह से खाना छिन जाए। हाँ सही बता रहा हूँ, डर ही लगता है भाई, जब तक खाना मुंह में ना चला जाए ना एक बार, तब तक ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट तक जो है खतरा है, क्योंकि कब जो है पलटी मार दे और ये पलटी मारेगा तो ज़्यादा ही नुकसान होगा। एक तो जो पैसे गए वो अलग, भाई जो भूख है ना वो खतरनाक लगी हुई है यार। यही कैसे तो मिला है। हाँ, ये मैं गया डायरेक्ट एकदम बेशर्मों की तरह, मैंने लोकल लोगों से मांगा। मैंने कहा कि काम करो भाई, दूध दे दो आप, आपके पास। उन्होंने कहा शाम को आके ले जाओ। मैंने कहा अभी नहीं है क्या, अभी हो तो अभी आप दे दो। उन्होंने कहा अभी है, तो मैंने कहा दे दो आप। पैसे नहीं ले रहे थे वो, लेकिन एक चीज़ तो है, मैंने ज़बरदस्ती दिया उनको। हमारी खीर बन रही है, प्रोसेस चालू है। हम लोग हवा से बचने के लिए पूरा ब्लैंकेट वगैरह लगा के चारों तरफ से तब खीर बना रहे हैं। एक तरफ से दीवार है, बाकी 3 तरफ से हमने घेर रखा है इसको ब्लैंकेट से। कोशिश पूरी जारी है, मैंने यहाँ से कवर कर रखा है, थोड़ी बहुत हवा ना जाए। ऐसे पिछले 1 घंटे से हम लोग खीर बना रहे हैं, और ये खीर पकने का नाम नहीं ले रहा है। 1 घंटे से ऊपर ही हो गए। आज तक मैंने सिर्फ कहावत सुनी थी कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का। आज देख भी लिया, 2 घंटे ये पकाया हमने, 2 घंटे से ऊपर ही पकाया है, ठीक है। और 2 घंटे पकाने के बाद क्या हुआ था कि ये कच्चा ही है, पका नहीं है, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा है। और हम पछता रहे हैं कि सिर्फ दूध पी लिया होता तो उससे बेहतर होता। पानी डाल के पकाओ, सच में पक जाएगा तो खा लेंगे। क्या
कम करके जलाते रहेंगे। भाई काम करते हैं ना, पानी डालते हैं और फिर इसको थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, इसके बाद अंदर से चावल छान देते हैं, फिर दूध पी लेते हैं भाई। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम उसमें कच्चा। पानी डालेंगे। और फिलहाल मैं हूँ वहाँ पे अंकल जी के घर पे, जहाँ से मैं दूध लेके गया था, चावल लेके गया था, और फिर मैं बर्तन वापस करने आया तो मैंने बताया खीर कच्ची रहेगी, हमने खाया नहीं। तो अंकल जी ने कहा आप एक काम करो, रुको चाय पी के जाना। फिर अंकल जी खाने वाने के लिए बोलने लगे, तो मैंने पीछे, हम जो है मैं और शिवाजी भाई मैगी बना रहे थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन लौटा देता हूँ। तब तक अंकल जी ने कहा नहीं चाय पी के ही जाइए आप। तो थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी। एंड ये घर है, बहुत सुंदर है आपका घर, बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे लिए बहुत अलग चीज़ है ये, हमारे वहाँ ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है। ये पूरा ये इसके यहाँ बाजू में भी किचन है, फिर उधर पीछे भी किचन जैसा लग रहा है। यहाँ पे भी ये है बुखारी, उस कमरे में बुखारी है, हर कमरे में रहता है ना, हर कमरे में बुखारी है यहाँ पे। और बहुत प्यारा लग रहा है ओवरऑल। और मैं चाय पी रहा हूँ, अंकल जी ने बिस्किट ला के रख दिया है, तो मैं बस चाय पीता हूँ, जाता हूँ। शिवाजी भाई वेट कर रहे होंगे और लेटर्स कंप्लीट करने हैं लिख के, मतलब मैंने ले लिया था 2 बजे, लिख भी दिया है। अब सबके एड्रेसेस डाल रहा हूँ जिन्होंने पहले मैसेज किया, जिन लोगों ने पहले मैसेज किया था, और कई लोगों के नंबर नहीं थे, इसकी वजह से मैंने मैसेज किया। यहाँ इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो रही थी, तो अभी फाइनली सबका कंप्लीट करके जाके लेटर बॉक्स में डाल के तब यहाँ से सुबह हम लोग निकल जाएंगे।